पा रही। महोदय, 18 घंटे बिजली देने का जो वादा था, मैं समझता हूं बिजली की अगर सबसे ज्यादा आवश्यकता होती है, चाहे घर के बुजुर्गों, महिलाओं और बच्चों के जीवन यापन के लिए या घरों में रखे हमारे इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को चलाने के लिए या खेतों में सिंचाई व्यवस्था को सुनिश्चित कराने के लिए सबसे ज्यादा बिजली की आवश्यकता मई, जून, जुलाई के महीनों में होती है। महोदय, इस समय यहाँ के जो 56 गांव हैं, मोड़ा, हुसा, फीडर और विद्युत उपकेंद्र कईवा के, यहाँ इन लोगों का कहना है कितने घंटे बिजली आती है आपके यहाँ? कितने घंटे बिजली आती है? घंटों में बताइए, कम ज्यादा नहीं पूछ रहे हैं। 24 घंटे में बताइए, 12 घंटे आती है, 10 घंटे, 8 घंटे, 5 घंटे, कितने घंटे आती है? आती तो है सही स्थिति में, लेकिन जैसे ही जो कनेक्शन धारक हैं, जैसे ही अपना लोड बढ़ाते हैं, ट्यूबवेल के जो प्राइवेट नलकूप हैं, वैसे ही महोदय बिजली का वोल्टेज लो हो जाता। यहाँ पर 56 गांव की बड़ी समस्या है। दूसरा, खाद की समस्या पूरे प्रदेश में चल रही है। अब खाद लेने के लिए पहले किसान फार्मर रजिस्ट्री कराए, फिर समितियों पर लाइन लगाए। खाद की उपलब्धता है नहीं, खाद की उपलब्धता सिर्फ टीवियों पर है, अखबारों में है, सोशल मीडिया पर है। और जो प्रभारी मंत्री जिलों में समीक्षा बैठक करने आ रहे हैं, आरओ जो भी हैं, उनके पास रिकॉर्ड में रजिस्टर पर तो खाद की उपलब्धता है, लेकिन हमारी फसलों को पर्याप्त खाद की उपलब्धता नहीं हो पा रही। अभी जुलाई के महीने में बड़े पैमाने पर बुआई होगी, खाद की जरूरत पड़ेगी। मैं पूरे दावे के साथ में कह सकता हूं, जब किसान अपने खेत के काम को छोड़ करके, मजदूरी के काम को छोड़ करके किसी समिति की लाइन पर खड़ा होगा तो खाद की जगह उसको लाठियां मिलेगी। इसलिए मैं चाहता हूं जुलाई आने से पहले ही प्रत्येक समितियों पर जून के महीने में ही खाद की उपलब्धता करा दी जाए। और सरकार एक लगातार दावा कर रही है, लोगों को जागरूक करने का काम कर रही है कि लोग रासायनिक चीजों का कम प्रयोग करें, रासायनिक खादों का कम प्रयोग करें, जैविक खाद, जैविक खेती की तरफ बढ़ें। तो मैं सरकार से भी आपके माध्यम तक संदेशा पहुंचाना चाहता हूं, अगर सरकार हमारे किसानों को गांव में चौपाल लगा करके ये सुझाव देना चाहती है कि भारत में खेती किसानी करने वाला किसान जैविक खेती से जुड़े, तो जैविक खेती तो हम करेंगे। ये रासायनिक चीजें जो है, चाहे कीटनाशक हो, चाहे पेस्टिसाइड हो, चाहे फर्टिलाइजर हो, ये हम तो बनाते नहीं है, किसी न किसी उद्योगपति और पूंजीपति के कारखानों में बनता है, जिनको बनाने के लिए सरकार ने उनको लाइसेंस दे रखा है। अगर सरकार भारत के किसानों को जैविक खेती से जोड़ना चाहती है तो सारे के सारे इन उद्योगपतियों के लाइसेंस सस्पेंड कर दे, उनको निरस्त कर दे। हम खुद जैविक खेती की तरफ चले जाएंगे। जब हमको खाद मिलेंगे ही नहीं तो हम मजबूरी में गोबर की खाद डालेंगे, तब हम मजबूरी में अन्य चीजों का प्रयोग करेंगे। लेकिन ये सरकार को भी पता है, सिर्फ जैविक खेती के लिए लोगों को जागरूक और प्रेरित कर रही है। जिस दिन रासायनिक चीजें बंद हो जाएंगी, जिस दिन जैविक खेती की तरफ किसान वापस चला जाएगा, उस दिन हिंदुस्तान के आधे से ज्यादा लोग, ये डबल कबूतर, लाल कबूतर, इंद्रासन और बासमती खाने वाले लोग भूख के कारण मौत के मुंह में समा जाएंगे। भारत की आधी आबादी भूख के मुंह में समा जाएगी। जैविक खेती से बड़ा कोसा नहीं पूरा हो पाएगा, जैविक खेती से हमारा उत्पादन उतना नहीं होगा। आज इतना उत्पादन होने के बाद भी कभी कभी खाद्यान्न की दिक्कत आ जाती है, और जब सारे के सारे किसान जैविक खेती करेंगे तो मैं दावे के साथ में कह सकता हूँ, कोरोना काल में तो लोग भूखमरी से नहीं मरे, लेकिन जब जैविक खेती की तरफ जाएंगे उस दिन निश्चित तौर पर भूखमरी का शिकार होंगे और अनावश्यक रोग के कारण मौत के मुंह में समाएंगे। महोदय, एक और यहाँ की समस्या है, इसी ग्राम पंचायत के ढकिया परसेरा ग्राम पंचायत के विकासखंड महोली की। महोदय, यहाँ पर 400 से 500 लोग ऐसे हैं जो सिर्फ और सिर्फ
मजदूरी पर निर्भर हैं, जो जॉब कार्ड के माध्यम से मनरेगा की मजदूरी करके अपने बच्चों का जीवन यापन करते हैं। आप इस पंक्ति में सबसे आगे जो महिलाओं को बैठा हुआ देख रही हैं, ये सारी की सारी महिलाएं भी मनरेगा से ही जुड़ी हैं, जो फावड़ा लेकर के मिट्टी की खुदाई करके अपने बच्चों को 2 वक्त का निवाला देती हैं। यहाँ पर महोदय बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार भी है, और जिस तरह से डिमांड भेज करके इनको काम मिलना चाहिए, जिस समय पर इनको पैसा मिलना चाहिए, ना तो समय पर इनको पैसा उपलब्ध हो पाता है, ना तो जब इनको काम की जरूरत होती है काम मिल पाता है, और तमाम तरह से मनरेगा योजना में भ्रष्टाचार करके सरकारी धन का जो बंदर बांट करके हड़प किया गया है, उसकी जांच के लिए यहाँ से तमाम ज्ञापन दिए गए हैं। इसी क्रम में महोदय एक और यहाँ के लोगों ने बड़ी समस्या बताई है, मैं आपके माध्यम से संदेशा भेजना चाहता हूँ। बहुत छोटा काम है। विकासखंड माहौली की चाहे ये ग्राम पंचायत हो, चाहे अन्य जितनी भी ग्राम पंचायतें, मेरा आपसे अनुरोध है एसडीएम साहब के माध्यम या आपके कार्यालय में खंड विकास अधिकारी या उनके और जो भी अधीनस्थ एडीओ पंचायत वगैरह हैं, उनको बुला करके एक अभियान चलवाया जाए। जिन जिन गांवों में जितने भी इंडिया मार्ग का हैंडपंप खराब पड़े हैं, जिनकी वजह से लोग पानी के लिए तरस रहे हैं, उन सारे के सारे नलों को ठीक कराया जाए। और दूसरी चीज, भारत सरकार की एक बड़ी योजना जल कल, जिसके तहत प्रत्येक गांव में पानी की टंकी के निर्माण कराए गए, पाइपलाइन बिछवाई गई। कार्यदायी संस्थाओं के द्वारा पाइपलाइन बिछाते समय हमारे टैक्स से बनाई गई गांव की चाहे सीसी सड़कें हो, चाहे इंटरलॉकिंग सड़कें हो, चाहे खरंजे हो, उनको ठेकेदारों के द्वारा नष्ट कर दिया गया, खोद डाला गया। चंद पैसों में जल निगम के लोगों ने, विकास खंड के लोगों ने कार्यदायी संस्था के ठेकेदारों से पैसा लेकर के उसको हैंडओवर कर दिया, उनकी कंपनियों का भुगतान हो गया, लेकिन हमारे गांव की आज भी सड़कें जर्जर पड़ी हैं। आगे बरसात आएगी, दलदल होगा, कीचड़ होगा, लोग अनावश्यक डेंगू मलेरिया का शिकार होंगे। मेरा आपसे अनुरोध है कि इस विषय पर भी जल निगम के अधिकारियों को बुला करके इन समस्याओं का समाधान कराया जाए। आज का 5 सूत्री मांग पत्र है, ज्यादा कोई बड़ी समस्याएं है नहीं। बिजली विभाग, विकास विभाग, कृषि विभाग, मेरा आपसे अनुरोध है कि जिन जिन विभागों से हमारी समस्या है, इन सभी विभागों के अधिकारियों को चाहे एसडीएम साहब के कार्यालय में या अपने कार्यालय में बुला करके एक हमारे प्रतिनिधि मंडल की वार्ता कराइए, इन समस्याओं का समाधान कराइए। अन्यथा आज हम लोग पूरे विनम्रता पूर्वक, पूरे सम्मान के साथ में आपको मांग पत्र देकर के आपसे आशा करते हैं कि आप हमारी समस्याओं का प्राथमिकता के आधार पर समाधान कराने का कष्ट करेंगे। अन्यथा की स्थिति में बड़े आंदोलन होंगे, और पहले भी यहाँ आंदोलन हुए हैं, उसी तरह के फिर आंदोलन होंगे। लेकिन हम लोग ना तो आंदोलन के आदी हैं, ना आंदोलन करना हमारा पेशा है। आंदोलन जब कभी हम करते हैं तो मजबूरी में करते हैं, या यूं कह लीजिए जब पानी सिर के ऊपर चला जाता है तब आंदोलन करते हैं। इसलिए आप हमारे घर की बहन है, बेटी है, महिला है, महिलाओं का सम्मान सर्वोपरि है। प्रत्येक व्यक्ति की जिम्मेदारी है प्रत्येक महिला का सम्मान भरपूर करना चाहिए। आज आप हमारे बीच में आई हैं, इसलिए बहुत ज्यादा कुछ न कह करके मैं आज का यह 5 सूत्री मांग पत्र आपको देकर के आपसे उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ कि इन सभी विभागों के अधीनस्थ कर्मचारियों से, अधिकारियों से आप प्रतिनिधि मंडल की 2 दिन में, 4 दिन में, 5 दिन में वार्ता कराएंगे। इस लेटर पैड पर हमारे जिला अध्यक्ष श्री गौरव यादव जी का मोबाइल नंबर पड़ा है, इनको जैसे ही सूचना मिलेगी हम लोग आ जाएंगे। साथ ही साथ जितने भी आज पदाधिकारी नियुक्त किए गए सब लोग इधर आ जाएं। विश्वपाल